आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। सठ सुधरहि सत संगत पाई। कहते हैं कि बुरे लोग भी अच्छे लोगों के संग रहते हैं तो उनमें भी सुधार आ जाता है। इसी तरह क्या हुआ कि एक बार हमारे देश में बहुत अधिक अकाल पड़ चुका था। बात बहुत पुरानी है। अकाल पड़ा था, उस समय कुछ भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ कुछ थोड़ी बहुत ज्वार मिल रही थी। बहुत से लोग भूखों मर रहे थे, कुछ तो सड़ी गली चीज़ें खाने को मजबूर हो गए थे। जहाँ देखो जहाँ त्राही त्राही मची हुई थी। ऐसे में डाकुओं का दल जहाँ देखो जहाँ डाका डाल रहा था। एक बार क्या हुआ कि एक डाकू जो है भूल से एक सेवा दल में पहुंच गया और उस डाकू को बहुत अधिक खांसी आ रही थी। तो जो वहाँ की अध्यक्षा थी उन्होंने कहा कि बेटा रुको, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जो तुम छीन कर ले जा सको। हमारे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, लेकिन कुछ है। तुम्हें और तुम्हारे जो साथी हैं इन सबको बहुत अधिक खांसी आ रही है। इनको जो है दवा की बहुत अधिक ज़रूरत है जो कि हमारे पास उपलब्ध है। अतः आप इन सब लोगों के लिए खांसी की दवाइयाँ लेते जाइए। और उस अध्यक्षा ने अपने स्वयंसेवकों, जो उनकी महिलाएं साथ में थीं, जो सेवा करने वाली महिलाएं थीं, उन सबको आदेश दिया कि जितने भी डाकू हैं सबको 3-3 दिन की खांसी की खुराक की दवा बनाकर दे दो। पहले समय में शहद में मिलाकर दवाई खाई जाती थी और उसने 2-3 शीशी शहद भी उन डाकुओं को दी और समझाया कि इन दवाइयों को नियमित खाते रहना शहद में मिला के, और कुछ देर पानी नहीं पियोगे तो तुम सबकी खांसी ठीक हो जाएगी। और आप सब लोग देख सकते हैं हमारे सेवा दल में आपको देने के लिए कोई बहुमूल्य चीज़ नहीं है। तो वह जो डाकू का सरदार था उसने दवाई ली और क्रोध में आकर सब डाकुओं को लेकर जंगल की बीहड़ की तरफ चला गया। और 3 दिन तक कोई खबर नहीं आई कि कहीं पर डाका पड़ा हो। और क्योंकि वो डाकू 3 दिन तक नियमित रूप से दवाई का सेवन कर रहे थे, और जो है एक दिन उनकी खांसी तीनों सारे ही साथियों की ठीक हो गई। तो एक दिन वह सरदार फिर से सेवा दल में आया और उसने जो है एक कंबल और एक पत्र उस महिला के हाथ में दिया और जैसा आया था वैसा ही लौट गया। उस समय कंबल देना एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था और कंबल क्या कोई भी चीज़ खरीदने के लिए किसी के पास पैसा ही नहीं था। पेट भरने के लिए ही तो पैसा कम था, क्योंकि ज़्यादातर लोग किसानी पर ही आश्रित रहते थे। तो उस अध्यक्षा को बहुत अच्छा लगा और उसने पढ़कर वह पत्र खोला तो उसमें लिखा था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथियों को जो खांसी की दवाई दी है उससे हमारे सभी साथी ठीक हो चुके हैं और हमारा मन भी अब पलट चुका है। आप हमारे कंबल को स्वीकार करिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस महिला ने उत्तर में लिखा और उस उत्तर को उसके साथी के पास भिजवाया कि आपके कंबल से हमारी जितनी भी महिलाएं हैं सबको बहुत आराम मिलता है। वो एक ही कंबल में 5-6 लोग आराम से लेट जाती हैं, क्योंकि आपने जो कंबल दिया है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही मोटा है। इससे बहुत सी महिलाओं की ठंड बच रही है। आपका कोट कोट धन्यवाद। तो जब उसने डाकुओं के सरदार ने उस पत्र को पढ़ा तो उसको बड़ा अच्छा लगा और वह गया और उसने हाथ जोड़कर उन अध्यक्षा को प्रणाम किया और उनके चरण छुए और उनसे माफ़ी मांगी कि अब हम समाज में कभी भी ऐसा उत्पात नहीं मचाएंगे और अब हम आपके संग मिलकर और हमारे सब साथी आपके संग मिलकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। क्या आप हमें भी जो लोग बीमार हैं उनकी सेवा करने का मौका देंगी? तो उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और उन्होंने सांत्वना दी और उन्होंने कहा कि हाँ, आप हमारे संग रह सकते हैं। तो वह डाकू छोटे बच्चों की तरह रोने लगा। वह फूट फूट कर रोने लगा
इस पर अध्यक्षा ने उनको बहुत समझाया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम लोग अगर अच्छे लोगों के संगत में रहते हैं तो हमारा स्वभाव भी बदल सकता है। हमें सत्संग करना चाहिए।